सोमवार व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी श्रद्धालु भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब श्रद्धा पूर्वक सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता और सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करता था। उसकी अटूट भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपका यह भक्त अत्यंत श्रद्धालु है। कृपया इसे संतान सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। फिर भी तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। किंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई, लेकिन साहूकार को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। इसलिए वह मन ही मन चिंतित रहता था। समय बीतता गया। जब जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने बहनोई से कहा, रास्ते में जहाँ भी अवसर मिले यज्ञ कराते चलना और ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा अवश्य देना। यात्रा करते हुए वे एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को भय था कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी दृष्टि उस सुंदर बालक पर पड़ी। उन्होंने बालक से निवेदन किया कि वह कुछ समय के लिए दूल्हे के वस्त्र पहनकर विवाह की रस्में पूरी कर दे। बदले में उसे सम्मान और धन देने का वचन दिया। बालक ने सहमति दे दी। विवाह की सभी रस्में संपन्न हो गई, लेकिन विदा से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर एक संदेश लिख दिया, आपका वास्तविक विवाह मेरे साथ नहीं बल्कि उस राजकुमार के साथ हुआ है जो एक आंख से काना है। मैं तो केवल रस्म निभाने के लिए यहाँ उपस्थित था। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने विदा होने से इनकार कर दिया। सच्चाई सामने आ गई और विवाह रोक दिया गया। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां उन्होंने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और धर्म कर्म के कार्य किए। संयोगवश उसी दिन बालक की आयु के 12 वर्ष पूर्ण हो गए। भगवान शिव के वचनानुसार उसका शरीर निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ा। अपने भांजे को इस अवस्था में देखकर मामा दुख से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने का कारण पूछा। जब उन्हें सारी घटना का पता चला तो वह उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह वही बालक है जो आपके भक्त साहूकार का पुत्र है। इसके माता पिता इसका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। बालक जीवित हो उठा। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। मार्ग में वे पुनः उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उस युवक को पहचान लिया। उसकी सत्यनिष्ठा और सद्गुण से प्रभावित होकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और उसे आदरपूर्वक विदा किया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को सकुशल घर लौटते देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव को बार बार धन्यवाद किया और जीवन भर श्रद्धा तथा भक्ति के साथ सोमवार का व्रत करते रहे। इस व्रत को करने के फल श्रुति। जो भी श्रद्धालु स्त्री या पुरुष श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत करता है और इसी कथा का श्रवण अथवा पाठ करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं
परिवार में सुख शांति आती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।